हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बीच रायपुर से खबर मिले जहां त्योहार से पहले सवालों के घेरे में खाद्य विभाग मिठाई और नमकीन के लिए जो सैंपल भेजे गए थे उसकी रिपोर्ट 14 दिन बाद आएगी। रिजल्ट आने तक आपको बता दें कि मिठाइयां पूरी तरह से खप चुकी होंगी। पूरे प्रदेश में 600 सैंपल लिए गए। रायपुर में 10% मोबाइल वैन सैंपल जांच में फेल हुए। 23 से ज्यादा लीगल सैंपल यहां पर लिए गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के, जहां त्योहार से पहले अब खाद्य विभाग सवालों को घेरे में है। और सवाल इसलिए कि मिठाई और नमकीन के सैंपल तो लिए गए लेकिन इनकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। 14 दिन बाद रिजल्ट आने की यहां पर बात कही जा रही है, लेकिन 14 दिन बाद जब रिपोर्ट पहुंचेगी तब तक ये जो मिठाइयां हैं वो पूरी तरह से खप चुकी होंगी। सैंपल के लिए रायपुर में 10% मोबाइल वैन यहां पर है, सैंपल जांच में फेल हुए। 23 से ज्यादा लीगल सैंपल लिए गए हैं। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, निश्चित रूप से सवाल तो यहां पर उठेंगे। खाद्य विभाग सैंपल तो जरूर ले रहा लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। त्योहार का मौसम और निश्चित रूप से ऐसे में जो सारी मिठाइयां हैं, जो सारे खाद्य पदार्थ हैं वो बिक जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा कि अब तक जांच रिपोर्ट क्यों नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, देखिए जब त्योहार होता है, खास करके हमारे त्योहारों में मिठाइयों की खपत ज्यादा होती है, हर घर में मिठाइयां पहुंचती है और उस वक्त में एक बड़ी चुनौती होती है कि वो मिठाई गुणवत्तापूर्ण है या नहीं, और इस बात को साबित करने का और इंश्योर करने का जिम्मा खाद्य प्रशासन विभाग के ऊपर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसी के ऊपर उठता है क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है सैंपलिंग ली जाती है लेकिन उसकी जो रिपोर्ट होती है वो 14-15 दिन के बाद आती है। अब आप समझिए कि दीपावली का पर्व है, अगर खाद्य विभाग ऐसे में सैंपल लेता है और उस सैंपल की रिपोर्ट दीपावली के बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, तब तक तो मिठाई खप चुकी रहेगी। अगर अमानक भी पाई गई तब तक तो वो हजारों लाखों लोगों में घरों तक पहुंच चुका होता है और जो नुकसान होना होता है वो हो ही जाता है। और यही एक बड़ा कंसर्न है। हम इसी बात को दिखाने के लिए बाजार में हम अभी मौजूद हैं। पीछे जो आपको एक दुकान मिलेगी, रायपुर की बहुत प्रतिष्ठित दुकान है और चूंकि क्वालिटी को लेकर के ये हमेशा इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचते हैं और आपको यहाँ पे ज्यादा हमेशा भीड़ दिखाई देगी त्योहार में। लेकिन जो आम लोग हैं वो खाद्य विभाग के कदम को कैसे, किस नजरिए से देखते हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे। जब मिठाई खरीदते हैं तो एक कंसर्न होता है कि महंगी मिठाई खरीदते हैं, कम से कम उससे तबीयत खराब ना हो। लेकिन जो होता है त्योहार के पहले सैंपल लिए जाते हैं, रिपोर्ट बाद में आती है। लगता है कि ठीक है, ये ठीक है, लेकिन आज तक जो रिपोर्ट लिया, सैंपल लिया जाता है उसका रिपोर्ट का तो पता ही नहीं चलता कि किसके यहाँ क्या हुआ जी। आने वाले समय में तो बहुत छापामारी हुआ करती थी। हाँ। अभी तो विगत वर्षों में सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। कटोरा तालाब में अभी मैं 4 दिन पहले एक नमकीन लिया था, इतना सड़ा नमकीन कि उसका जानवर नहीं खाया। अच्छा, लेकिन कहीं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई नहीं होती। एक आम आदमी को सड़ा हुआ नमकीन बेच दिया जाता है, विभाग को पता नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? विभाग को सब पता है लेकिन विभाग करना नहीं चाहता। विभाग तो अपनी स्पेशल टीम बना करके त्योहार के मौके में पूरी छानबीन करनी चाहिए। कौन क्या बेच रहा है किसी ने ध्यान दिया नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए भी होता होगा कि हम अच्छी मिठाई खरीदे, यहाँ पे आए थे तो इसी शायद वजह से आए होंगे कि नामी दुकान है तो अच्छी मिठाई मिलेगी। हाँ, ये तो नैवेद्य तो काफी रिनोन्ड शॉप है और मैं जब तक ये बताना चाहूंगा कि जब से शॉप खुली हुई है मैं रायपुर शहर में मिठाई सिर्फ यहीं से लेता हूँ। अच्छा, खाद्य विभाग की जो भूमिका है उस पर पूछना चाहूंगा कि वो दीपावली से पहले या त्योहार से पहले सैंपल लेता है लेकिन रिपोर्ट बाद में आती है। आम लोगों के मन में कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ठगा जा रहा है। ये तो बट नेचुरल है कि आम लोगों के मन में तो बात उठेगी कि त्योहार के बाद में रिजल्ट आ रहे हैं और उनके जो रिपोर्ट आ रही है जी। लेकिन फिर भी जहाँ तक रायपुर शहर के कुछ शॉप, निश्चित रूप से राजेश, कई तरह के सवाल अब यहाँ पर उठ रहे हैं। खाद्य विभाग की कार्रवाई को लेकर देखना होगा कि इस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए खाद्य विभाग की ओर से आगे किस तरह की कोशिश की जाती है। बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए।